Hey everyone, I am Shivangini and I'm back again with a new list of commonly mispronounced words. Yes, in last lecture I gave you a few words which are mispronounced, जिनकी pronunciation थोड़ी tricky है, थोड़ी complicated है और उसमें आपसे गलती हो जाती है and you mispronounce the words. So last time I gave you a couple of words. Today again I have a list of a couple of more words with a complicated pronunciation. इसीलिए आज हम वो वर्ड्स करेंगे सो दैट आपकी जो प्रोनाउंसिएशन के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज़ दोज वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन यू मेक श्योर नॉट टू मिसप्रोनाउंस देम बिकॉज मिसप्रोनाउंसिएशन रियली क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन. So let's get started, students, with our new list of mispronounced words with their proper pronunciation. The first word is CHORES. घर का जो काम काज होता है, डेली का आपका थोड़ा बहुत काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? चोर्स. इसको कई लोग कोर्स बोल देते हैं या कुछ और बोलेंगे, मिसप्रोनाउंस करेंगे. बट हेयर आई हैव द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर यू एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज chores. CHORES. It is pronounced as CHORES. This word is pronounced as chores. CHORES. Pronounced as chores, not course. कई लोग इसको course भी कहते हैं, which is wrong. This is chores. ये तो सबको पता है. Vehicle. कई लोग इसको व्हीकल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं. सो दिस इज व्हीकल. व्हीकल. ओके, गाड़ियाँ, कार, बाइक, बस, वॉट एवर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज व्हीकल. नेक्स्ट वी हैव माई फेवरेट कॉफ़ी. इट इज एक्सप्रेसो. एक्सप्रेसो बिकॉज कई बार कुछ लोग इसको एस्प्रेसो भी कहते हैं, विच इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, विच इज़ मिस प्रोनाउंसिएशन. सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्सप्रेसो. एक्सप्रेसो. एंड एक्सप्रेसो क्या है? एक्सप्रेसो इज अ काइंड ऑफ कॉफ़ी. नेक्स्ट वी हैव गर्ल्स फेवरेट ज्वेलरी, जिसको मिसप्रोनाउंस किया जाता है एज ज्वेलरी. लोग इसको कहते हैं ज्वेलरी, विच इज रॉन्ग. दिस इज ज्वेलरी. ज्वेलरी. Next we have this word OFTEN. It is pronounced as often. अब आपने बहुत बार शायद कहीं लेक्चर में सुना हो या किसी को कॉन्वर्सेशन में सुना हो, किसी वीडियो में सुना होगा, इंग्लिश मूवी में सुना होगा. Some people also pronounce this word as often and that is not wrong. Usually British English और American English, जैसे Britishers English pronounce करते हैं और Americans English यूज़ करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अमेरिकन्स यूजुअली इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑफ्टन, ब्रिटिशर्स यूज़ ऑफन. हम यूजुअली ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, सो वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एज ऑफन. बट अगर आप इसको ऑफ्टन भी प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज़ नॉट मिस प्रोनाउंसिएशन. सो OFTEN इज प्रोनाउंस्ड एज ऑफन, ऑल्सो ऑफ्टन. DOUGH. This is do. This is not dow. जैसे आपको बाव पढ़ाया था तो इसको डाव नहीं कहना है. This is do. जो आप आटा गूंथते हैं, that kneaded flour is known as dough. DOUGH is pronounced as dough. Next we have DEBRIS. जब भी कुछ डैमेज होता है, कुछ डिस्ट्रक्शन होती है, तो पीछे जो चीज़ें बचती हैं, जो रफ चीज़ें बच जाती हैं या फिर जो डिस्ट्रॉयड चीज़ें बच जाती हैं, उसे हम कहते हैं डेब्री. DEBRIS. फॉर एग्जाम्पल, एन अर्थक्वेक कम्स, बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग आर शैटर्ड. तो नीचे क्या बचता है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट डेब्रीज, क्योंकि आप इसको बोलेंगे DEBRIS इज डेब्रीज. नो, यहाँ आर साइलेंट है, सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज डेब्री. डेब्री इज लेफ्ट आफ्टर some destruction or anything. The waste that is usually left afterwards is known as debris.
इसको डेब्रीज नहीं बोलेंगे आगे से, यू विल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज डेब्री. नेक्स्ट वी हैव, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. कुछ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इस एलिमेंट को, इस कंडीशन को आप बोलते हैं एस्थमा. हम कहते हैं उसको एस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया. बोथ आर रॉन्ग. दिस इज एज़मा. बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ड को एज़मा बोलते हुए आपको दिखेंगे. सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट यू आर रॉन्ग, बिकॉज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एक्चुअली एज़मा. यहाँ टी और एच साइलेंट रहता है और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एस्थमा. सो नेक्स्ट टाइम somebody says the word asthma, आप उनको करेक्ट कीजिए, बिकॉज asthma is wrong pronunciation. The correct pronunciation is asthma. bury, किसी को दफनाना, जिसको आप कहते हैं bury. We buried him, we buried this, we buried that. No, this is not bury, this is bury. आप berries खाते ना, you eat those fruits, little fruits which are known as berries. So pronunciation वैसी है, spelling is different. B-U-R-Y is not bury, it is berry. How we pronounce it? Berry. C-O-U-P-O-N, coupon. It is pronounced as coupon. नहीं कहते coupon, आप बोलते हैं भाई मुझे coupon मिल गया, he got a coupon. No, it is coupon. C-O-U-P-O-N, pronounced as coupon. The next word is I-R-O-N, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, जिसे आप कहते हैं आयरन. This is not iron, this is iron. You have to create a good accent. अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सिर्फ वर्ड सीखने से कुछ नहीं होगा. यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस देम, हाउ टू मेक देम साउंड वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इम्प्रेसिव. उसके लिए ज़रूरी है दैट यू हैव अ गुड प्रोनाउंसिएशन. सो दिस इज आयरन. नेक्स्ट टाइम आयरन नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? आयरन. आयरन, I-R-O-N, pronounced as iron. दिस इज बैंक्वेट. आप बोलते हैं बैंकेट हॉल, लोग कहते हैं बैंकेट हॉल, बैंकेट हॉल, बहुत कुछ कहते हैं. ऑल आर मिसप्रोनाउंस्ड. दिस इज बैंक्वेट. बैंक्वेट. देखिए यहाँ आपके लिए इजी करने के लिए आई हैव मेंशन्ड द फोनेटिकल प्रोनाउंसिएशन बैंक्वेट. अगर आप एक बार में वर्ड को नहीं बोल सकते, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स और एक एक पार्ट को बोलो, देन कनेक्ट दोज पार्ट्स. जैसे ये है बैंक प्लस क्विट, banquet. This is how you reach perfection in pronunciation. Next we have, सबका फेवरेट ड्रिंक हो सकता है ये, जिसको लोग कहते हैं मोजिटो. I have personally heard many people, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, एजुकेटेड भी हैं, they also call it mojito. This is not mojito, this is mojito. Mojito. Okay. सो जे को आप एज एच प्रोनाउंस करेंगे. दिस इज नॉट मोजिटो, दिस इज मोहितो. M-O-G-I-T-O. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो एंड ऑर्डर दिस ड्रिंक, मेक श्योर दैट यू डोंट मिसप्रोनाउंस एंड यू प्रोनाउंस इट एज मोहितो. engineer. नेक्स्ट वर्ड है engineer, which is usually mispronounced as engineer. आप बोलते हैं engineer, which is wrong. The correct pronunciation is engineer. E-N-Engineer. Engineer. Restaurant. Restaurant सुना होगा आपने. People usually say restaurant. No, this is restaurant. Restaurant. D-E-M-O-N, शैतान, जिसको आप कहते हैं demon. This is pronounced as demon. Demon. T-O-U-R, tour. टूर. T-O-U-R. कहीं ट्रेवल पे जाने को क्या कहा जाता है? आप कहते हैं टूर या वॉट एवर. दिस इज टूर. नेक्स्ट वर्ड इज subtract. I have heard people usually say subtract or whatever. The correct pronunciation is subtract. Subtract. Next we have another word. The word is conch. जो मंदिर में शंख बजाया जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं conch. So C-O-N-C-H is the spelling and the pronunciation is conch. बादाम. आमंड, जिसको
यूजुअली मिस प्रोनाउंसिएशन में almond कह देते हैं लोग. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज almond. ALMOND, pronounced as almond. Moving ahead. SOUR, sour. सोर नहीं है, SORE जो वर्ड होता है उसे हम सोर कहते हैं, बट SOUR इज नॉट सोर, इट इज सावर. कोई चीज़ आपको खट्टी सी लगती है, लाइक यू हैव अ लेमन, वो जो टेस्ट होता है दैट फ्लेवर इज नोन एज सावर. SOUR, pronounced as sour. Next, calendar. See, pronunciation, again I'm stressing, when you pronounce smartly, when you pronounce correctly, it creates a very good impression. So, calendar. Calendar नहीं बोलना आगे से, okay? This is calendar. Colleague. Colleague is the person who is working with you, who is studying with you, your partner in official things. कोई आपका business partner है, कोई आपका college mate है, school mate है, what you call them? Colleague. Colleague. देखो मैंने इसको 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके भी दिया है. Colleague. If you can't speak a word at once, break it into parts. So, COLLEAGUE, pronounced as colleague. Moving ahead. Position. This is not position, this is position. Next, breakfast. ब्रेकफास्ट नहीं होता, हम कहते हैं ब्रेकफास्ट. नो, दिस इज ब्रेकफास्ट. BREAK है तो आप यूजुअली बोलेंगे ब्रेक एंड फास्ट, विच इज़ रॉन्ग. द करेक्ट इज ब्रेकफास्ट. तो आगे से योर मॉर्निंग फूड, जो नाश्ता होता है, उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, दिस इज breakfast. Breakfast, the first meal of your day. Dessert. Dessert. Desert and dessert, 2 different things. So, जो मीठा आप खाने के बाद खाते हैं, like ice creams, some sweet dish, chocolates, brownies, or whatever you have in sweets, it is known as dessert. Dessert. Desert नहीं बोलोगे, desert कुछ और होता है, which you know, this is dessert. Next we have menu. When you go to a place, when you go to a restaurant, they give you a booklet जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं, उसको मीनू नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मेन्यू. Menu. So in case you forget, see, menu. Break it into parts and then join it and pronounce it. MENU is menu. Next we have this word. Usually people pronounce it as creature, जो कि गलत है. This is not creature, this is creature. Creature. You can see creature. CREATURE. Correct pronunciation क्या है? Creature. Creature. So, thank you students. I hope you have learned something from this video. So try to practice these words. आप इन वर्ड्स को 1, 2, 3 बार, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए. एंड व्हेन यू स्पीक अगेन एंड अगेन, यू रीच परफेक्शन. ऑल्सो यू गेट टू नो कि कहाँ गलती हुई, आपसे कहाँ गलती हो रही थी और करेक्शन की ज़रूरत कहाँ है. नेक्स्ट थिंग, अगर कुछ वर्ड्स ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हुए बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो आप एक बार में प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, ईजीएस्ट थिंग, स्प्लिट इट इनटू पार्ट्स. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो. फर्स्ट पार्ट, pronounce it. Second part, pronounce it. Third part, pronounce it. Then join all those parts and pronounce the word. And I'm sure you'll reach the perfection of pronunciation. Thank you, students.